कोरोना वायरस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ अभी। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? वुहान शहर है, ये चाइना का है। और कोरोना से संबंधित कई क्वेश्चन आएंगे साथियों। वुहान शहर से हुई कोरोना वायरस की शुरुआत। पहला केस भी कहाँ मिला? वुहान में फर्स्ट, फिर बीजिंग और शंघाई में। इतनी डिटेल में जाने की हमारे को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई ये याद करें। वुहान 2019 में हुई थी। चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले किस शहर में देखे गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वुहान में सबसे ज़्यादा, और फिर लैम्बार्टी। वुहान के बाद किस शहर में देखे गए? लैम्बार्टी, इटली का शहर है लैम्बार्टी। चाइना के बाद इटली में सबसे ज़्यादा हुआ था। रोम में पड़ता है इटली। और चाइना के बाद इटली में लैम्बार्टी में WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है साथियों? 2019 nCoV। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? इसको दिया है कोविड 2019। WHO के अनुसार कोरोना का नाम nCoV और बीमारी का नाम कोविड 2019। कोविड-19 भी बोलते हैं हम इसको। को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिसीजेज, और 2019 से इसका पता चलता है कि ये 2019 में आया था, कोविड 2019। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर वायरस की संरचना किसके समान पड़ती है? क्राउन के समान साथियों। ताज होता है, जो क्राउन होता है, उसके समान इसका वायरस की जो पड़ती है। उसमें चारों तरफ कांटे से लगे होते हैं, गोल गोल जो है, ये क्राउन की तरह। क्राउन और कोरोना याद रखना। किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? WHO के द्वारा। WHO याद रखना है साथियों। सात अप्रैल को ये 1948 को भी आया था ये। हाँ, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुई थी, ये भी बता देता हूँ साथियों। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुई थी, ये भी याद रखना है। और WHO के आदेश पर ही पूरी ग्लोबल इमरजेंसी लागू हुई है वर्ल्ड वाइड, ये भी याद रखना है साथियों। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है साथियों। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। साथियों, ये प्रोसेसिंग कुछ नेट में दिक्कत है, स्लो हो गया है। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला देश कौन सा है साथियों? पंजाब। मैं बता देता हूँ, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला प्रदेश है पंजाब। महामारी घोषित करने वाला पहला स्टेट है हरियाणा। और लॉकडाउन करने वाला पहला स्टेट जो है वो राजस्थान है। 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिया आपको। कर्फ्यू का आएगा पंजाब, महामारी घोषित किसने की? हरियाणा ने। और कोरोना वायरस में लॉकडाउन सबसे पहले देश में किसने किया? राजस्थान ने। तीनों क्वेश्चन आप रट लो, इनमें से एक तो कन्फर्म आएगा। नेट की स्पीड थोड़ा सा स्लो लग रही है मेरे को आज, पता नहीं क्यों। 4G है ये, वैसे तो सही चलता है।
अब पंजाब की राजधानी बता देते हैं। पंजाब की राजधानी है जी चंडीगढ़। और कर्फ्यू के मामले में आता है तो पंजाब का ही नाम आएगा साथियों। लॉकडाउन के मामले में आएगा तो राजस्थान आएगा। सबसे पहला लॉकडाउन राजस्थान ने किया। और WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दी है? USD में है ये क्वेश्चन बहुत आता है साथियों। 675 याद रखना आपने, 675 US डॉलर, 675 मिलियन US डॉलर। ADB ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? ADB 2 मिलियन डॉलर। ये भी याद रखना साथियों, कोई संस्था है ये। ADB ने 200 मिलियन डॉलर, ये याद रखना साथियों। ADB ने 200 मिलियन डॉलर दी। और कोरोना वायरस पहली बार कब आया था? ADB की स्थापना 1966 में मनीला में हुई। और कोरोना वायरस पहली बार कब आया था? 1960 में भी आया था साथियों। ये थोड़ा था लेकिन इसकी पहचान 1960 में भी देखी गई है। भारत ने सार्क कोविड-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? 10 मिलियन डॉलर सार्क के लिए। साउथ एशियन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है सार्क का? इसका मुख्यालय साथियों नेपाल में है, काठमांडू में। सार्क साउथ एशियन 8 कंट्री हैं इसमें। और ये उन कंट्रीज के पहले नाम हैं जो इसमें सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस की पीड़ित सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? अब वर्ल्ड बैंक का भी आ गया साथियों। वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि देने की घोषणा की? वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में 45 वाशिंगटन DC में हुई थी। 1944 भी ठीक है, 45 भी ठीक है साथियों। वर्ल्ड बैंक का यदि आ जाए स्थापना तो USA में इसका ऑफिस है, वाशिंगटन DC में। ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, अपने इतने ही आएंगे। किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? SS वासन हमारे बहुत बढ़िया वैज्ञानिक हैं जो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड हैं। मेन वो भारत से ही हैं। और उन्हीं की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में चाइना के वुहान शहर में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा भारत लाया गया? एयर इंडिया साथियों। एयर इंडिया ही है वो जो सभी फंसे हुए भारतीयों को विदेशों से लेकर के आती है। एयर इंडिया। इसके MD राजीव जी हैं। एयर इंडिया के MD राजीव जी। किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने लगाया? भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया भैया। भारत से श्वसन मास्क, कपड़े आदि नहीं जाएंगे क्योंकि देश में सेवा करो भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी गई? अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 दवाओं को मंजूरी दी है भाई। अपनी 2 दवाई हैं अपनी जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने बैन कर रखी थी, वो खोल दी गई हैं। और कोनैन जिसको हम बोलते हैं गाँव में, वो जो सरकारी डॉक्टर दे के जाते थे, फिलोक्विनोन, उसके लिए ट्रंप साहब ने बहुत रिक्वेस्ट करी इंडिया से। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ पे खोला? ये मुंबई में साथियों।
मुंबई। सेवन हिल्स नाम है उस जगह का भी नाम पूछे तो सेवन हिल्स, 7 पहाड़ियाँ। 5 करोड़ की लागत आई है साथियों इसमें। कोविड-19, रिलायंस, ये याद रखनी है सारी चीज़ें आपने। रिलायंस के अध्यक्ष कौन है? मुकेश अंबानी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिजिकल का भी क्वेश्चन है, कोरोना का भी है और जीके का भी है। 2021 में होने हैं जो, तो कनाडा एग्जिट करने वाला पहला देश बना साथियों। कनाडा की राजधानी ओटावा और डॉलर में है, इसका करेंसी है इसकी डॉलर। और कनाडा जो है वो कोरोना के कारण खेलेगा नहीं 2021 का ओलंपिक। रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया? 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेंगे ये रिजर्व बैंक। 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेगा भाई। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और मुंबई, इसका रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है। और शक्तिकर जी इसके पहले वो थे, मनी इसका ब्रांड है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माई गो कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत करी? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मीडिया प्लेटफार्म पर करी? माई गो कोरोना व्हाट्सएप पर करी साथियों, ध्यान रखना है। GO व्हाट्सएप पर करी। कौन से? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया पर? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप की एक लाइन दी है, हेल्पलाइन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च में को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया? 26 मार्च को चुनाव होना था साथियों राज्यसभा का, तो कोरोना वायरस के कारण उसको टाल दिया गया है। डेट पूछेगा तो डेट पूछेगा तो 26 मार्च। और डिटेल में इस पर्सन में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन CECL लॉन्च की? किस बैंक ने लॉन्च की? SBI ने कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी कि CECL, SBI ने CECL लॉन्च की है। SBI की स्थापना 1955 में मुंबई में हुई थी साथियों। 1955 में मुंबई में SBI की स्थापना। किस बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा है साथियों। यूनिसेफ और मानवतावादी जो मिशन है WHO के साथ मिलकर के, प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर है कोरोना की। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसमें माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, WHO और व्हाट्सएप ये आएंगे साथियों। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? बिल गेट्स। साथियों बीच बीच में आजकल कुछ ऐड भी आ जाती हैं। कोरोना वायरस, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन 14 घंटे जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था साथियों? सबको याद है 22 मार्च को एक दिन का किया था।
कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित किया गया? कौन कौन सा किया गया साथियों? फ्रेंच ओपन, ये लॉन टेनिस के ये चारों प्रतियोगिता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है? विंबलडन ओपन। और ये फ्रेंच ओपन साथियों, फ्रेंच ओपन को कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान आरंभ किया? ब्रेक द चेन केरल ने किया, ये याद रखना है। ब्रेक द चेन अभियान केरल ने। ये 2-3 नाम अलग अलग आएंगे। ब्रेक द चेन, ये केरल याद रखना है साथियों, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अंग्रेजी में इसको दिया है डायलॉग, ब्रेक द चेन केरल, ये याद रखना। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने वेबसाइट लॉन्च की? किसने करी है साथियों कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट ने। देखिए, जो टेक्निकल जो है वेबसाइट लॉन्च करता है वो माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। टेक्निकल जितने भी काम वर्ल्ड में हैं। भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मामलों की पुष्टि हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा? एमपी में साथियों। दूसरे नंबर पर केरल, नहीं एमपी नहीं, एमपी की जगह महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र, मुंबई वाला महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 पे और केरल में नंबर 2 पे, ये याद रखना है साथियों। कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है साथियों? फेफड़ों को। फेफड़ा आएगा इसमें, लंग्स डिसीज है ये। कोरोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। कोरोना शब्द लैटिन भाषा का, लैटिन यानी कि अंग्रेजी वाला, कोरोना लैटिन अंग्रेजी का है, लैटिन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसके लिए ट्रंप ने धमकी भी दे दी थी इंडिया को, भाई दो हमारे को। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिस, ये 2 हैं, लेकिन इसमें पहला अपने को टिक करना है, तो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, फ्लोरोक्विन, कुनैन कह लो इसको। ये कुनैन का ही नाम है साथियों। कुनैन इसका छोटा नाम है। जब जो गाँव में जो कड़वी दवाई ये गोली आती थी वो कुनैन कहते थे अपन। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों 21 सदस्यों वाली उच्चस्तरीय तकनीक समिति का गठन किया? डॉक्टर VK पाल। देखिए साथियों, SS वासन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इन्हीं की अगुवाई में वहाँ वो बन रही है। और जो सीमा वर्मा है, ये जो है ये भी अच्छी विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमारे चीफ जो हैं किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की? IIT दिल्ली वालों ने प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे, IIT दिल्ली। IIT मद्रास ने बनाया MP शक्ति व्हील और IIT दिल्ली ने बनाया प्रो फ्री डिटेक्शन एसे, और खड़गपुर और IIT गांधीनगर ने बनाया गांधीपीडिया। कोविड-19 के खिलाफ फीफा में जागरूकता अभियान के लिए भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी शामिल होंगे? फीफा के लिए कौन खिलाड़ी शामिल होंगे साथियों? फीफा कौन सा है? फुटबॉल से संबंधित है। फीफा की स्थापना हुई थी साथियों 1904 में, और फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1930 में। ये याद रखना है साथियों। फीफा से संबंधित आ गया तो मैंने 2-3 प्रश्न और बता दिया आपको। भारत का एक खिलाड़ी